in any country, when we talk about a system of elections, जहां democracy है, I'm talking about a country जहां democracy adopt है, तो वहां पर क्या है कि you might be having some system. अभी अगर हम डेमोक्रेसी, हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास जो किया था उसमें भी हमने कहा डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मींस वेयर देयर इज सम मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्शन. तो इलेक्शन में अब कौन खड़ा होगा? हु इज गोइंग टू रूल द कंट्री? हाउ वी विल बी, हमें कैसे पता लगेगा जो खड़ा है, द पर्सन हु इज standing in the election, he is capable? तो जब हम ये सारे क्वेश्चंस को लेते हैं तो देयर कम्स कि अ सिंगल पर्सन कैन नेवर रूल एनीथिंग. अगर सिंगल पर्सन है तो मोनार्की हो गया, राजा हमारा मोनार्की होता है. डिक्टेटरशिप में द मेन वन पर्सन और मे बी वन और टू ग्रुप जो होते हैं, दे टुगेदर रूल. But in democracy, it is the representatives who rule. And when we say representatives, so there might be some group. कौन होंगे हमारे representative? ऐसे हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप representative हो. That means they might be having some political connection. And in our political science, a group of people with similar philosophies, similar principle, who come together to fight elections, to rule the country, to make laws for the welfare of the people, are called as political parties. So today we are going to revise the same chapter, political parties. The very first definition that goes is what is a political party? So as I have told, political party means group of people, those who have similar ideas. Now, उनमें कौन कौन हो सकता है? Within a political party there might be, when a political party is formed, जब शुरू में फॉर्म होता है 10 जने होते हैं. But over the period, the political parties have number of people. तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपका ये लैपटॉप है या फिर योर मोबाइल फोन है, तो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं. एंड द कंपोनेंट्स आर मदरबोर्ड, कीबोर्ड, कीपैड, ऐसे. Similarly, in a political party, we will be having the person जो कि main है या फिर 2-3 person, उनको हम बोलते हैं the leaders. Now, the person who has started the political party will be the main, the one who has formed, and maybe उनके साथ जिन्होंने दिया है, they all might be called as leaders. Secondly, there would be some people जो actively उस political party के जो fundamental principles हैं उनको मतलब कि spread करने में help करेंगे. And they are called as active members. Now, what is the meaning of, because we have active politics and passive politics. तो active politics होता है जो active है, जो उन चीजों को, उन ideas को they are able to spread among the people. They are the one who will be in the, जो elections भी लड़ रहे होंगे, campaigning भी कर रहे होंगे, all of them. And then there would be people who are called as followers. Followers कोई भी हो सकता है, जिनको उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो जिनको एजेंडा अच्छा लगता है उनको फॉलो करते हैं. जैसे आप ट्विटर पे फॉलो करते हो, इंस्टा पे फॉलो करते हो, एफबी पर फॉलो करते हो, द सेम काइंड ऑफ पीपल.
दे विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेशन इलेक्शन वगैरह, बस वो फॉलो करते हैं. नाउ देर इज वन वर्ड विच वी कॉल एज पार्टीसनशिप, यानी ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है. दिस कम्स एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन एज वेल एज बच्चे, दिस कम्स एज एन मे बी इट कम्स इन द एमसीक्यू. तो कुछ लोगों में जो नेचुरल है कि इफ आई हैव मेड अ पॉलिटिकल पार्टी, देन डेफिनेटली आई विल बी ओनली साइडलाइनिंग, मैं सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगी. And sometimes I may be, the person may be unable to take a balanced view. मतलब अगर मान लो उनकी पॉलिटिकल पार्टी गलत चीज को बोल रही है, तो भी वो लोग गलत को कभी कभी साथ देते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है. That is because they cannot take decision against their political parties. फॉर एग्जाम्पल when I was in the school, जब मैं स्कूल के अंदर थी, तो नेचुरल है कि स्कूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि हमें, मतलब एज अ टीचर वी डोंट लाइक. पेरेंट्स के ऊपर कई बार प्रेशर डालते थे स्कूल में, एंड बट एज अ टीचर हमें अपने स्कूल को सपोर्ट करना पड़ता था, बिकॉज द स्कूल इज गिविंग अ सैलरी. Though the parents may be right, I remember when I was shifted to this branch, तो हमारे स्कूल में ग्रामर की बुक जो है उसे इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट ग्रामर बुक जो है टीचर्स ने बनाया था. मैं बस तभी आई हैड जॉइन, मतलब मैंने वहां पर जो है अभी ज्वाइनिंग दी थी, एंड 10 days हुए थे, एंड फर्स्ट मेरा पीटीएम था. विद इन 10 days आई हैड द पीटीएम. नाउ मुझे इसका पीछे भी नहीं पता था, आगे भी नहीं पता था. एंड आई वॉज टोल्ड कि भाई आपको ये ग्रामर की बुक बेचनी है. देयर वर सम पेरेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन किया, व्हाई शुड वी बाय अ बुक विच वी डोंट वांट टू. नाउ उनकी बात बिल्कुल सही है, भाई ग्रामर की बुक है. देन उन्होंने मुझे कहा कि मैम स्कूल्स में इतने बुक्स लगाते हैं, आप कितने बुक्स को आप लोग करवाते हैं, हाउ मेनी बुक्स आर यू यूजिंग. देन आई एंश्योर्ड देम दैट नो, आई विल डू इट, मैं करूंगी. एंड आई टुक दैट पर्टिकुलर बैच को, मैंने वो ग्रामर की बुक को करवाया, एंड आई फाउंड सो मेनी थिंग्स रॉन्ग इन दैट. देन आई टुक बाय चांस, माय प्रिंसिपल मैम वाज वेरी हैविंग अ गुड, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैम इसमें बहुत सारे, देन उसको हटा दिया गया था. बट ये जो फोर्स था उसमें हम लोगों को ना चाहते हुए भी स्कूल को सपोर्ट करना पड़ा था. दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसनशिप. बिकॉज जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, they have to support their political parties. Now, ये जो मैंने वेब चार्ट बनाया है, this is a 5 marker question. इस क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन में एक या दो फंक्शंस दे दिए जाते हैं, एंड यू मे बी आस्क्ड टू राइट 3 मोर, या फिर आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, अ पॉलिटिकल पार्टी डज मेनी फंक्शंस, एक्सप्लेन. तो आपको ये सारे के सारे लिखने हैं. यू नीड टू राइट ऑल ऑफ देम. whereas if it is written, आपको एक या दो लिख दिए हैं, like certain times it is written the political parties are the one who put forward the policies and program. In light of the above statement, explain some functions of political party. तो फिर आपको बाकियों को लिखना है. Now what are the functions, मतलब ये क्या करते हैं. The very first, any political party is not formed to just come into the politics. सबसे पहला उनका काम होता है टू कंटेस्ट इलेक्शंस. उनका पहला काम होता है इलेक्शन को कंटेस्ट करना. सेकेंडली, जब वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, व्हेन दे कंटेस्ट द इलेक्शंस, सो दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कॉल्ड मैनिफेस्टोस. हम उसको बोलते हैं मैनिफेस्टोस. मतलब इफ देयर पार्टी कम्स इनटू पावर, तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं. अगर उनकी पार्टी को आपने चूज किया है, तो देन व्हाट विल बी द पॉलिसी. थर्ड,
when they come into the, अगर वो चुन लिए गए, if they have been elected, then they form the government and run. They are the one जिनको हम लोग government बोलते हैं. They are the one who will be making the laws, legislation. लोकसभा में उस चीज को रख कर, अपनी पॉलिसीज को रख कर लॉ बनाना. Then in case they are not able to come into the power, अब जरूरी नहीं है ना कि जो पॉलिटिक्स में आएगा वो जीतेगा. If they don't come into the power, they may become the opposition, यानी कि आपके opposite बैठने वाले. Then if they are the oppositions or they are in the party, they would also shape up the public opinion. Like आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था मॉर्निंग में कि इसमें हमने लिखा था अकाउंटेबल. They are the one who are responsive. तो responsive का मतलब क्या हो गया? They are the one who will shape up the opinion of the public. Now if you go to, you know, आपके घर के आसपास में समझ लीजिए कि गड्ढे खराब है, गड्ढे बने हुए हैं, roads are not there, then they are the one who will help you out. आपको पता है जो आपके डायरेक्टरेट्स होते हैं, डीएम्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनको आप इतनी जल्दी जाकर नहीं मिल सकते हो, आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. Then you have to route through a proper system. Whereas आपका जो एमएलए या एमपी है ना, उसको अगले वोट में, अगले इलेक्शंस में वोट चाहिए, so they are easy. So that is why we need they are the functions of political parties. Another area, मैं दिलशाद, मैं मतलब कि अपने एरिया से हो गई, आप अपने एरिया से हो गए, सब अपने अपने एरिया से हो गए. What will happen if मतलब मेरे जैसे और 5 जने मेरे एरिया से आए, right? And I won from my way, मैं अपनी जगह से मैं जीत गई, आपके वाले एरिया से आप जीत गए. Then what will happen? You will be working only for your constituency. You will be working only for your area. Whereas मतलब कि I'll be working for my area. We will not be having any consensus. Consensus का मतलब होता है हम एक मत होकर सबके लिए काम नहीं करेंगे. We will work only for our own areas. We will not be responsible. अगर कुछ भी गलत होता है overall तो हम कोई responsible होगा ही नहीं. Everyone is responsible for their area. Nobody is responsible for the entire country. That means we need someone, some agency, some group जो मिलकर काम करे. And that is why we require political parties. Bachcha, if this question comes, so these 3 points have to be written. I have already mentioned in my notes also, in this written one also already. A need of political party. ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है, modern democracies cannot exist without political parties. This is because we are not 1, we are not 10, we are not 100, we are in crores. Up, how many party system is there? Is there any party system? No. There is no party system. ये तो हमने बना दिया है. 1 party, 2 party, 3 party, multi party करके ये हम लोगों ने over the period बनाया है. Now let us come to China. China में we know the Communist Chinese Party, जो Chinese Communist Party है, it is the only party which is existing there. अब anyone who wants to rule, who wants to contest elections, या तो उसको उस पार्टी का हिस्सा होना पड़ता है, या उसके जो अलायंस है, मतलब उसको जो सपोर्ट करते हैं उनका होना पड़ता है. बट जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज फॉर्म्ड ओनली बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी.
जो allies होते हैं वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं, nobody else comes. तो क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे जहां पर पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ चॉइस? भाई मेरे को जो है 2 कलर्स चॉइस चूज करनी है और दोनों एक ही है, तो मैं क्या करूं? दोनों ब्लू है तो मैं क्या करूं? हाउ कैन आई कॉल इट एज चॉइस? If I have blue and green, then I can say I have choice. So it cannot be called as choice. इसीलिए one party system जो है, that is not called as democratic. Now there are many countries जिनके पास 2 party system है, US, UK. ना उनका सिस्टम पार्टी ऐसा नहीं है कि 2 पार्टी है, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज दैट उनके यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है उसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वहां पर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, 4 या 5 होते हैं. दे बिलोंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट या रिपब्लिक करके. फिर वहां लीडर को चूज करते हैं. तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता जाता है उस वो जो है दैट पर्सन कम्स ऑन द टॉप. 2 पीपल जैसे ओबामा एंड ट्रम्प एंड जो उसका नाम क्या, बाइडेन. तो ट्रम्प को वोट कम मिला, बाइडेन जीत गया. तो देयर इज अ डायरेक्ट competition between the leaders, 2 party system. It's good. Then we have multi-party system like we have in India, which is quite messy. और ये इसीलिए हम इसको messy बोलते हैं क्योंकि बच्चा over the period, हमारे पास भी 1 political party system ही था, 1 मतलब dominant था. We had CPI, we had other parties, dominant हमारा एक ही था. लेकिन उसी पॉलिटिकल, क्योंकि दे वर नॉट लाइकिंग द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली. उनको उसमें से पसंद नहीं आया, उन्होंने एक और पॉलिटिकल पार्टी बना ली. तो मोर और लेस सबके जो फिलॉसफीज हैं वो सेम रहते हैं. एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू इलेक्ट फ्रॉम देम. तो किस पॉलिटिकल पार्टी को हम आइडियल कहते हैं? वैसे 2 पार्टी होता है, लेकिन पार्टी सिस्टम को हम चूज करके नहीं रख सकते हैं. आज चाइना सिंगल पार्टी है, मे बी टुमारो इट बिकम्स अ मल्टी पार्टी. इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज टीचिंग आई टोल्ड यू अबाउट भूटान. तो भूटान ने शुरू से ही बोला है कि व्हेनेवर दे वुड बी हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे वुड हैव मल्टी पार्टी. तो this depends on what kind of society the country is having, the social regional divisions, उसके अकॉर्डिंग वहां का. जैसे चाइना रिकॉग्नाइजेस 1 पार्टी बिकॉज वहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन अदर एरियाज. नाउ लेट अस कम बैक टू इंडिया. हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव एज नेशनल, रीजनल? हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी होता है जिनको हम बोलते हैं नेशनल लेवल. नेशनल लेवल का मतलब होता है जब इलेक्शंस होते हैं and if that political party gets 6% total votes, मतलब जितने लोगों ने वोटिंग की है उसमें 6% वोट उनको मिलता है, या फिर ये जो सीट्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनेट, 10,000 के लिए एक सीट. So in proportion if they have won 4 seats, 4 constituency में उनकी 4 seats उनको मिले हैं as per the proportion, then Election Commission of India recognizes that political party as national political party, and those parties which get 6% of vote in assembly election, जैसे अभी गुजरात में इलेक्शंस हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, अगले साल दिल्ली में होंगे. तो जिन स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं वहां 6% या फिर असेंबली इलेक्शंस में 2 सीट्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेट पार्टीज.
एंड इनमें ही जो नेशनल पार्टीज हैं, इनमें ही कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं ड्यू टू देयर हिस्टोरिक, मतलब कि वो लोग बहुत पहले पुराने हैं, तो देयर हिस्टोरिक बैकग्राउंड, दे आर गिवन स्पेशल फैसिलिटीज, और उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलते हैं। होते वो वही है, लेकिन उनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, more than 700 political parties have registered themselves with election commission. तो more than 700, but जो वर्क करते हैं, एक्टिव रहते हैं, दे आर ओनली 6, मतलब कि दे आर ओनली अराउंड 100 to 150, और उनमें से हमारे जो रिकॉग्नाइज, मतलब कि जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिज्म, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एंड ओवर द पीरियड इवन आपका जो आम आदमी पार्टी है, इट हैज आल्सो अचीव दैट टारगेट। इंडियन, अब इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फिलॉसफीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। 99% इसी के आने की संभावना है, 99%, या फिर आपका बीएसपी पर आ सकता है। नाउ लॉन्ग बैक 1885 जब हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो we had group of people, those who were very rich, those who had power, इन लोगों ने मिलकर under Annie Besant, they had formed a group जो चाहते थे कि वो ब्रिटिश के साथ रहकर इंडिया में चेंजेस लेकर आए, and that later became the Indian National Congress. Now the word Congress means assembly. कांग्रेस, यू नो, यूएस का जो पार्लियामेंट है उसको भी कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस का मीनिंग होता है असेंबली। लाइक इन अफ्रीका यू हैव अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सो द कांग्रेस मीन्स द असेंबली ग्रुप। तो 1885 में हमारा जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था, एंड it was a political party which had strong backup during our national movement and also when our India attained freedom. 1950 में, क्योंकि 47 से लेकर 50 तक हमारा टेम्पररी गवर्नमेंट था, 1950 के बाद when elections had been conducted, 77 तक और उसके बाद 80 से 89 तक Congress had a very good domination in India. It is one of the oldest party, and Jawaharlal Nehru के leadership में this party had flying colors. इनका philosophy था building democratic republic. This party is called as centrist party. मतलब ना तो ये लोग rich capitalist को support करते हैं, ना ये लोग socialist, यानी कि सब सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज होती हैं दैट शुड बी विद द गवर्नमेंट, ऐसा सपोर्ट करते हैं। दे सपोर्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ ओवर द पीरियड हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था दैट इन 1990s नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट मेजॉरिटी, एंड उसके बाद हमारे यहाँ कोएलिशन एरा एंड अलायंस पार्टी स्टार्ट हुई थी। Alliance मतलब many parties will be supporting a bigger party, और INC वो bigger party है जो UPA यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का हेड है। और if they don't get clear majority, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको साथ में रखकर they can form the government. The second one is Bharatiya Janata Party. Right now, it is the ruling party in more than 22 states. इसको पहले
भारतीय जन संघ के नाम से जाना जाता था. मतलब when it was formed it was called as भारतीय जन संघ, but later on it was revamped और इसका नाम बना था भारतीय जनता पार्टी. इसका मेन एलिमेंट है हिंदुत्व. दे वांटेड, क्योंकि पहले आपका असम के कुछ पार्ट्स, देन जम्मू कश्मीर वाज नॉट कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडिया, सो दे वांटेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया एक होना चाहिए. देयर शुड बी नो स्पेशल प्रोविजंस, देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल. राइट नाउ आफ्टर 2014, पहले मतलब कि बीच में इट केम इनटू पावर अंडर अटल बिहारी वाजपेयी. इट हैड अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, बट अगेन इट लॉस्ट. बट 2014 के बाद कंटिन्यूअसली टिल नाउ इट इज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो 22 स्टेट्स आपके जो है दे आर राइट नाउ अंडर बीजेपी. मैंने आपको बताया दैट देयर आर सम बिगर पार्टीज जो अलायंस फॉर्म करते हैं. तो जो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका हेड है आपका बीजेपी. थर्ड इज बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी. बहुजन समाज पार्टी बहुत लेट फॉर्म हुआ था. आज हम लोग पढ़ रहे थे सोशल डिग्निटी, तो टू गिव इक्वालिटी टू द अंडर प्रिविलेज कास्ट, दलित्स, आदिवासी, इनके लिए दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म्ड. काशीराम करके थे हु फॉर्म दिस पार्टी, एंड इन्होंने जो है अपने आइडियाज, बी आर अम्बेडकर हु सपोर्टेड शेड्यूल्ड कास्ट, राम स्वामी नायकर, साहू महाराज, इनके आइडियाज को लेकर इस पार्टी को किया था. एंड दे वर्क फॉर सच पीपल. They have a strong support in Uttar Pradesh. I think Mulayam Singh Yadav is also from BSP. Then वो थी आपकी एक लेडी थी, एम से नाम था, she was also, क्या नाम था, मायावती. Then CPI. CPI is also one of the oldest parties in India. As the name says, communist, मतलब ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है दे सपोर्ट. जब रशिया में रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, ये पार्टी आपकी तब फॉर्म हुई थी. मेनी ऑफ द लीडर्स फ्रॉम इंडिया हैड गॉन देयर. उन्होंने वहां पर कार्ल मार्क्स एंड लेनिन के जो आइडियाज हैं उनको स्टडी किया, एंड दे स्टार्टेड दिस पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. दे सपोर्ट सेक्युलर इंडिया, यानी कि इक्वालिटी फॉर ऑल द रिलीजन, डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस. लेटर 1960s में देयर वर सम डिफरेंस, और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी का दो हिस्सा हो गया था. दूसरा आपका जो था वो CPIM था. CPIM is CPI Marxist. Then National Congress Party, that is आपका कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा था. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा था, बट इट स्प्लिट फ्रॉम देम, और इसका नया रूप आया था. इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर बहुत सारे आए थे बच्चे. जनता दल आया था, बाद में जनता दल से RJD बन गया था. तो देवर, बट दिस एक्चुअली सपोर्टेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. इनके सेम प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, बट व्हाट दे वांट इज जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, मतलब कि जो पार्टी लीडर्स हैं या गवर्नमेंट का जो हेड है, ही और शी शुड बी अ नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया. They should not be from any other country. And Sharad Pawar jo the, he had formed this party. He is the one. Right now also it has good support in Madhya Pradesh. Maharashtra में भी support इसका काफी अच्छा है. Then we have TMC, Trinamool Congress, which earlier supported Indian National Congress, but now अब नहीं करते.
आम आदमी पार्टी विच इज हैविंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दिल्ली, पंजाब, और अभी तो इलेक्शंस हो रहे हैं तो लेट अस सी. तो these are the parties at the center level. ऐसा सेंटर लेवल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेंटर लेवल में लड़ते हैं, मतलब दे आर द वन हु आर अलाउड. अब आता है हमारा रीजनल पार्टी. ये जो मैंने पिंक कलर में लिखा ना, दिस क्वेश्चन, अब ये फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स दिस क्वेश्चन हैज स्टार्टेड कमिंग. पहले रीजनल पार्टी से नहीं आते थे क्वेश्चन, बट नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, द सेम क्वेश्चन हेयर एंड फेडरलिज्म दोनों में आता है. ओवर द पीरियड हमारे जो पहले क्या होता था, लाइक यू आर लिविंग इन पंजाब तो सीपीआई वहां पर हमेशा, केरला सीपीआई, महाराष्ट्र शिवसेना, असम असगण परिषद, चेन्नई ऑल इंडिया, मतलब कि वहां पर जो है उनका अन्ना डीएमके, एआईएडीएमके. Every region has their own political parties and they used to be successful. They did not want to come into the main politics, nahi jana chahte the. They would be, but over the period, abhi maine aapko NDA और यूपीए का बताया था. यूपीए यूनाइटेड जो आपका है प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ये अलायंस कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये जो रीजनल पार्टीज होते हैं, दे प्रोवाइड देयर सपोर्ट टू दीज अलायंसेस. तो पहले ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंटर में नहीं आते थे, बट नाउ ड्यू टू कोएलिशन अलायंस दे हैव स्टार्टेड इनडायरेक्टली कमिंग इन द नेशनल पॉलिटिक्स. लाइक पहले एआईएडीएमके वाज सपोर्टिंग बीजेपी, अब नहीं कर रहा है बट पहले कर रहा था. तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, they are all regional parties but they support the principles of it. अगर मान लो किसी वजह से बीजेपी को फुल सपोर्ट नहीं मिलता है तो इन पार्टीज के वोट्स को they can use. तो पहले this was not there but now the regional parties have come over. Now अब तक तो हमने पढ़ा इतना सारा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज ये करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर दिस मच, पॉलिटिकल पार्टीज कितने होने चाहिए. वी हैव सो मेनी, वी हैव रेड इट, बट नाउ वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स. देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स. चैलेंजेस का मतलब यहां पर है बच्चा ऑब्स्टिकल्स. तो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स? एज आई सेड, देयर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज जो सालों पहले बन चुके हैं एंड दे हैव बीन, जब पुराने होते हैं ना तो उनको बहुत सारी चीजों का पता होता है. देयरफॉर देयर आर मेनी एरियाज जिसकी वजह से नए पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर कॉमन पीपल को जो है दे आर नॉट हैप्पी. The first is lack of internal democracy. Now, what is the meaning of lack of internal democracy? Abhi recently, I think just 15 days back, there was an election for the Indian National Congress के political head के लिए. पहले इसमें सोनिया गांधी थी, फिर राहुल गांधी थे, but now some outsider has become. तो lack of democracy का मतलब हो जाता है when they don't conduct the elections, they don't tell all the ideas to everyone. Democracy का मतलब क्या है? Equal participation. यानी हर एक इंसान जो आपका फॉलोवर है, जो आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो आपके लीडर्स हैं, everyone should know about the work done या to be done. लेकिन most of the time it is not there. Only few people at the top level know what has to be done. बाकियों को सिर्फ ऑर्डर मिलते हैं. नाउ ये जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनके ऑफिसेस हर स्टेट में होते हैं. समटाइम्स द न्यूज डजंट रीच अदर्स. डायनास्टिक सक्सेशन, यानी कि जब हम पॉलिटिकल इलेक्शंस को लड़ते हैं तो
हमें मिलता है पार्टी टिकट, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। पार्टी टिकट का मतलब क्या है? द परमिशन टू इलेक्ट टू कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी पार्टी टिकट्स हैं, दे आर गिवन टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट वो लोग पावर को पकड़ के रखें। This is one of the, and this is one of the worst challenge. Recently, the Prime Minister had even spoken about this. Money and muscle power. In political parties के पास अपना पैसा नहीं होता है. So certain times they get the money from the industrialist. They get the money from, and sometimes they would be using the money continuously to acquire the votes. Sometimes they may be using the muscle power, गुंडागर्दी जिसको हम बोलते हैं. Then अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के तकरीबन सेम फिलोसफीज होते हैं. एवरीवन सेज रिमूव पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका नाम क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइसेस. एंड पॉपुलर मतलब जो लोग होते हैं, दे आर नॉट दैट मच हैप्पी. In fact, I know there have been many times when एक पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए जीत गया था क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को पसंद नहीं आई थी. नाउ किसी को तो जीतना था तो दूसरा जीत गया. So this way there are certain obstacles which we have to. अब ये वाला जो क्वेश्चन है challenges, this is one of the very 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 important questions in your paper. Next is, ये इसका मतलब कि साथ में ही आ जाता है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस एंड हाउ कैन वी रिफॉर्म इट. अब कुछ चेंजेस तो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने भी किया है. फॉर एग्जाम्पल 1970s में एक आदमी था जिसका नाम था गयालाल. उसने क्या किया था, he changed his political party within 15 days of the result of elections. जैसे उसे पता लगा उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हार गई है, तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला गया. एंड देन 15 days later he came back. और तब से हम ऐसे जो डिफेक्शन है, इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, इसको हम बोलते हैं आया राम गया राम. मतलब हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में वी स्पीक इट एट आया राम गया राम. बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ निकाला है. अभी रिसेंटली जस्ट 3 months बैक ऑल्सो देयर वर सम डिफेक्शन इन द पार्टीज. According to Supreme Court, while we are contesting the elections, we need to produce our educational qualifications, our assets, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे ऊपर कितना कर्जा है, हमारे ऊपर कितने लोगों का बर्डन है, एवरीथिंग. और कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है. दिस हैज बीन डन जिससे कि मसल पावर को हम कम यूज करें, मनी पावर को यूज ना करें. लेकिन उसके बावजूद there are examples when people have given wrong information. The election commission has strictly passed the order कि जो आपके political leaders हैं, you should have proper election, सबको chance दो and have the elections. अभी recently हुआ था. नाउ सम सजेशंस हम कह सकते हैं, ये जो हमारे इलेक्शंस हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से करो. जैसे हम लोगों ने अभी आज मॉर्निंग में पढ़ा था आरटीआई, तो इंफॉर्मेशन पब्लिक को रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो. देन व्हाट एवर द पीपल आर डूइंग, जितने आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रजिस्टर को मेंटेन करो. फंडिंग हमारे पास आती है, हमने ऊपर पढ़ा दैट मनी एंड मसल पावर. तो फ्रॉम वेयर द फंडिंग इज कमिंग, देयर शुड बी अ प्रॉपर टैक्स सिस्टम. अभी डाला है गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, दैट इफ द पॉलिटिकल पार्टी इज रिसीविंग मोर देन दे शुड पे द टैक्स. देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड
to conduct the elections, the government should also spend some money from its own side, जिससे हम मनी पावर को दूसरों से करप्शन, दूसरों से ब्राइब ना ले. But last but not the least is there should be more participation from public. अगर बच्चा, महात्मा गांधी ने कहा था, be the change what you want to be. So if you want to be the change, if you want some change, then you first of all have to change. तो 70s नहीं 40 50s का आप ले लो इलेक्शन, पहला इलेक्शन हमारा ले लो, the very first elections. In 1950 elections, if you see the outcome, the number of people who actually voted was 38%. मतलब अगर 100% लोगों को वोटिंग करनी थी तो सिर्फ 38% लोगों ने किया था, बाकी लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त में इंडिया was completely what we call as unaware about all these things. But later on, जैसे जैसे हमारा टाइम बीत गया, we understood. Then there was increase, or most of the time it is कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा. आज आपको मैंने दिन में बताया था, एक वोट से हमारा गवर्नमेंट गिरा है. So definitely आपका एक वोट जो है, that is also very important. Therefore, more participation is required. अगर आप चेंज करना चाहते हो और आपने अपना वोट नहीं दिया है, तो नेचुरल है कि मे बी आप जैसे 1000 लोगों ने वोट नहीं दिया है, और दिया होता तो वो पॉलिटिकल पार्टी आती जिसको आप चाहते थे. So it is very important that we all participate more in the elections, और उससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी है. Nowadays in the newspaper, in the media or on the TV, you have lots of campaigning. जो celebrities हैं वो लोग आकर campaigning करते हैं, and then they tell, हमें बताते हैं that we should vote. वो अपनी वोट को दिखाते हैं. They tell that we have voted, you should also vote करके वो दिखाते हैं. So thus, if more participation is there, definitely we would be able to challenge. जब तक बेटा हम लोग खुद किसी भी जगह पर अगर हम कहते हैं कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, तो गलत का हम साथ तो दे ही रहे ना. हम शांत है तो गलत का साथ दे रहे. Why we are शांत? हम क्यों शांत है? Why should not we participate? So in this manner, these are some of the challenges, और हम इन challenges को जो है, we can definitely what we call as change. As I said, be the change what you want in others. तो अगर आप चाहते हो तो change हो जाओ, change करो. So this is the chapter political parties. When we say gender, religion, caste, आज हम लोग सुबह पढ़ रहे थे that in India we have the gender bias, we have the caste system. Then there is one word what we call as communal politics. Communal मतलब एक religion का दूसरे religion को overpower करना. तो ये जो gender, religion and caste है, why we are reading it in political science? Because when we call about democracy, तो democracy का पहला आपका जो शर्त होता है, the very first clause is that it should be unbiased of any inequality. So first of all, we have to understand कि why there is inequality in the area of gender, in the area of religion और कास्ट, और हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जिससे कि हम इन चीजों को जो है we are able to face, or you can say tackle it. The very first system is gender. Not only in India, across the globe there have been always sexual division of labor. आपने अपने घर में भी सुना होगा, तो लड़का है जो तू बर्तन धोता है,
Today only I was telling my daughter that मतलब I was doing something, तो I was telling मेरे in-laws के घर में my father-in-law made it compulsory कि बेटे और बेटियां सबको सिलाई आनी चाहिए. He said कभी आपको अलग अकेले रहना पड़ता, अपने कपड़े साफ करने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, उनको सीलना पड़ता है, तो बेसिक खाना बनाना एंड टेलरिंग ये सब कुछ आपको आना चाहिए. बट आई हैव नॉट फाउंड दिस थिंग इन एनी अदर एरिया, क्योंकि जब मैं गई और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को टेलरिंग करते हुए देखा, तो मैं तो इतनी हैरान, क्योंकि मेरे पापा ने तो कभी सुई में धागा नहीं डाला. ऐसा नहीं कि माय फादर वाज मोर हेल्पफुल, मतलब कि फेमिनिस्ट थे, लेकिन वो कभी घर के ऐसे इतने काम में नहीं करते थे. हाँ, मम्मी को हेल्प कर देते थे, मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो थोड़ा बहुत, बट नॉट दैट कि ही वुड बी कुकिंग और समथिंग लाइक दैट, नो. क्योंकि हम लोगों ने ये बना रखा है कि कुकिंग जो है वो सिर्फ वुमेन करेगी, घर में सफाई होगी तो वो सिर्फ विमेन करेगी, घर की देखभाल करना सिर्फ विमेन का काम है. एंड दिस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर. ओवर years, many people who say कि there should be equality for everything, चाहे education, health, work, उसको हम बोलते हैं feminist movements. एंड ऐसा फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहा है. बट स्टिल मेनी ऑफ द सोसाइटीज इन अवर कंट्री आर पेट्रियार्चियल. आपके वन मार्कर क्वेश्चन है. पेट्रियार्चियल मतलब जहां मैन, फादर, ब्रदर इज द हेड ऑफ द फैमिली. women are not. there are many areas. नाउ ये वाला देखिए आप, मैंने क्वेश्चंस ऊपर बना रखे हैं, आई हैव गिवन एन आंसर, एंड दीज ऐसे बोर्ड में आया है. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट women आर नॉर्मली नॉट गिवन एजुकेशन. अरे ये लड़की है, इसको क्या पढ़ना है. इनफैक्ट जब कोई रूरल एरिया के लिए बोलता है ना तो इतना बुरा नहीं लगता, बट इन दिल्ली आई हैव सीन एट वन गर्ल, आई थिंक शी वाज इन Nutan Vidya Mandir or something like that. She was very, very intelligent, means she was always a topper. Now, उनके घर में उनके father जो हैं, he was also SST teacher, but वो हिंदी medium को पढ़ाते हैं, and he is in government school. उनका बेटा वो भी मेरे पास ही पढ़ता है. Now what happened is this girl was very intelligent. She got very good marks. Now her father forced her to take इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस. अब एक बच्चा इतने सब्जेक्ट्स 11th 12th में सोच कर भी नहीं पढ़ सकता, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो. शी टुक 11th में मार्क्स उसके, मतलब इनफैक्ट एक तरह से वो उसको कंपार्टमेंट आई, बट इन 12th स्टैंडर्ड एनीवे शी कंप्लीटेड, जैसे तैसे करके उसने किया. अब आप भी सोच सकते हो कि एक बच्चे ने अगर फिजिक्स ली है, केमिस्ट्री ली है, मैथ्स ली है, बायो ली है, कंप्यूटर साइंस लिया है, तो वो बच्चा शायद बीटेक करेगा या एमबीबीएस करेगा, है ना. लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा नॉट एट ऑल, हमारे गांव में लड़कियां इससे ज्यादा नहीं पढ़ती हैं, अगर तुम्हें कुछ करना तो सिलाई कढ़ाई सीखो और घर बैठो. अगर आप बोर्ड्स के रिजल्ट्स को देखोगे ना, तो अगले साल अपना भी देखना, आई बेट ऑन हमेशा गर्ल्स टॉप करती. बट व्हेन इट कम्स टू द 12th स्टैंडर्ड, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग इंजीनियरिंग, टेक्निकल, बॉयज ज्यादा होते हैं, गर्ल्स कम होते हैं. गर्ल्स विथ 95% also go for lesser known course. Boys with less percentage also go for higher courses. Then if they want to pursue career, टीचर बन जाओ. क्यों भाई, टीचर क्या कोई खेत की मूली है जिसको आपने निकाला और कर दिया. अगर डॉक्टर को आपके नस का पता होना चाहिए, तो टीचर को भी तो अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, उसको भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए. बट नो, वी want our children, our girls to be in that area जहां पर वो घर पे रहकर अपने बच्चों की देखभाल करे, खाना बना दे. दिस इज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये सब आपकी बुक में भी है भाई, दिस इज नॉट माइन. नाउ फीमेल लिटरेसी,
is less. Then if you see the salaries, women are normally less paid. Even in the entertainment industry, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर को छोड़कर किसी को भी मेल काउंटर पार्ट के बराबर नहीं मिलता। और आपने देखा होगा किसी भी मूवी में जो लड़कियां होती हैं वो आकर नाच गा के चली जाती। इवन दो इक्वल वेजेस एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है, बट येट इट हैज नॉट बीन। आज भी गर्ल चाइल्ड को हम एक कर्स मानते हैं। देयर आर मेनी एक्सप्लॉयटेशंस, डोमेस्टिक वायलेंस, देन कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में आता है, उनको मारते पीटते हैं। आपने देखा ही होगा लास्ट अभी फ्यू इयर्स में कितने सारे सेलिब्रिटीज के they are harassed, dowry. Now in women in role in public life. तो अगर आप देखो number of ministers, number of people who are contesting elections, they are not, अगर हम boys and girls का रखेंगे proportion, तो अगर 100 boys हैं तो 10 girls होंगी। दो हमारा local government में 1/3 of the seats are reserved for women, जिसमें पंचायत में वो सरपंच होती हैं, बट इन द मेन एरियाज जो भी हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे थे उनमें अगर आपने देखा हो कोई पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन फॉर्म बाय विमेन, तो नहीं। हाँ, फिलहाल इस साल अभी पिछले 10 साल में आई हैव सीन द नंबर ऑफ विमेन मिनिस्टर्स हैव इंक्रीज्ड, लेकिन अगर आप लोकसभा में जाकर नंबर ऑफ मेंबर्स देखोगे 543 में, तो women participation is less. In India there was a 1996 में एक women reservation bill बना था जिसके अकॉर्डिंग 49% जो है मतलब की इक्वालिटी होना चाहिए एंड 33% दे शुड बी इन द गवर्निंग बॉडी। मतलब अगर 10 मिनिस्टर्स हैं तो उसमें 3 विमेन होने चाहिए, लेकिन अभी तक वो बिल जो है वो बिल ही रहा है। इट हैज नॉट कम इनटू व्हाट वी कॉल एज मेन एरर। कहने के लिए अगर ये बिल पास हो जाए तो द विमेन पार्टिसिपेशन में इंक्रीज, बट स्टिल इट हैज नॉट। तो आप देख सकते हो अभी हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था आउटकम्स, यहां से उसका कनेक्शन है। डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकली तो इक्वालिटी दे रही है, बट इट हैज नॉट डिक्रीज्ड। हाँ, सोशल डिग्निटी से हमारी बढ़ती है, एटलीस्ट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी। सेकंड हमारा आता है कम्युनलिज्म, रिलीजन, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है व्हेन वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड सुपीरियर टू अदर। जैसे आपके श्रीलंका में सिन्हाला इज कंसिडर्ड द नेशनल रिलीजन, वहां का जो उनका जो मेन रिलीजन है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म उनका मेन रिलीजन है, दे फोस्टर बुद्धिज्म। इन मेनी ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज दे फोस्टर मतलब कि इस्लाम, और बाकी रिलीजन्स को वो दबा के रखते हैं। लाइक इफ यू गो टू यूएस, तो या आपका कोई रिलेटिव रहता हो पूछना, when the Indians are having festivals, they would be given the permission to conduct those areas. उनको परमिशन लेना पड़ता है। Some of the religions are given, their own religion is given more importance. तो communal politics ये अब आपके पेपर का बहुत 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 important है कि what is the relation between religion and politics and what are the forms communalism can take in politics. देखिए बच्चा, हमारे यहाँ पर नो डाउट थोड़ा थोड़ा सा कम्युनल पॉलिटिक्स रहता है, बट अगर गवर्नमेंट जो रूलिंग है वो एक रिलीजियस जो मतलब की ग्रुप है उसकी बात को ज्यादा वेटेज देती है और दूसरे को कम देती है, तो व्हाट विल हैपन, जो दूसरा ग्रुप है दैट वुड बिकम डिससैटिस्फाइड। गांधी जी सेड
religion can never be separated from politics. मतलब क्या है? मतलब every political जो आपका एरिया है वहां पर हम रिलीजन से एथिकल वैल्यूज लेते हैं. बट अगर आप देखो किसी भी ह्यूमन राइट्स को, जब कोई भी कम्युनल रायट होता है ना, तो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी, आप किसी भी कंट्री का देखो, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी जो है, दे आर मोर इफेक्टिव. इवन सम ऑफ द रिलीजियस मतलब कि एरियाज में विमेन ने बोला है कि उनके रिलीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता अगेंस्ट विमेन. हमारे यहाँ पर टू रिमूव ऑल दीज वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स, और उसमें से आपका जो एक स्टेप है वो है आपका ये वाला जो अभी मैं करवाऊंगी. नाउ अगर हम कम्युनलिज्म को पॉलिटिक्स में लेकर आए तो क्या होगा? सोचो क्या होगा. The most common expression of communalism is in religious prejudice. छोटी सोच. Stereotypes of religious communities. मतलब वो लोग सोचते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा रिलीजन ये कहता है. नॉर्मली एक कम्युनल माइंड जो है वो क्या करेगा? अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर रखने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है दैट देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग डिफरेंट रिलीजन्स. कई लोग अपने सिंबल्स को, हमारे यहाँ पर ऐसा बहुत बार हुआ था पहले, नॉट नाउ बट 70s वगैरह में. आई हैव मतलब कि रेड इट since I'm the political science teacher for 12th also. So many times it has happened कि people use their symbols, their leaders, जब मतलब कि इलेक्शंस होता है तो वो अपने टू कीप देयर ओन रिलीजन अबाउ वो सिंबल्स को रखते हैं. अगर ऐसा हो जाता है एंड इफ कम्युनल पॉलिटिक्स इज देयर, मतलब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लड़ाई करते हैं तो दिस कैन ब्रेक द कंट्री इनटू टू. ये पेपर का आपका क्वेश्चन है. गिव एन एग्जांपल व्हेन communalism had taken an ugly turn in India. और ये था 1947. 47 से पहले मैं और मेरे पड़ोसी, मैं हिंदू तुम मुसलमान, दोनों साथ में रहते थे. बट एट द सेम टाइम इफ यू रीड द हिस्ट्री यू विल फाइंड नंबर ऑफ पीपल फाइटिंग विथ ईच अदर. नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने पढ़ा था. मुस्लिम लीग ने सपोर्ट करने की हमें कोशिश की थी, बट हिंदूज ने उनको सपोर्ट नहीं किया था. इन सम एरियाज हम उनको धक्का देते थे, इन सम एरियाज वो हमें धक्का देते थे. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, दोनों अपने आप को कहने लगे और इंडिया बट गया. द एरियाज ऑफ पंजाब, अमृतसर, देन आपका बांग्लादेश का एरिया दैट वेंट टू पाकिस्तान where Muslims were in domination, and जहां हिंदूज थे वो इंडिया बन गया. और शायद वो लड़ाई आज तक हम लोग लड़ रहे हैं. कल या परसों भी जब आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो देयर वाज, मतलब हम तो मैच में भी कम्युनल पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल. बट गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज ट्राइड to avoid any communal violence. According to the constitution, India is a secular state. ये जो 5 points हैं बेटा, this has come in the paper, बहुत बार आया है, and प्री बोर्ड्स में बहुत चांसेस है आने के. सेक्युलर मतलब, सेक्युलर वर्ड जो है ना इंडिया का, जो इंडिया के जो प्रियम्बल है ना, वो बाद में ऐड हुआ था आई थिंक इन 74 या 75. Secular मतलब we don't have any official religion. Like Sri Lanka का official religion is Buddhism. China में भी, नेपाल में Hinduism. We don't have. We give equal status to all. Everyone has the right to profess, practice, propagate their religion. Like today we have Guru Parv, we have holiday. When there is Christmas, we have holiday. When there is Eid, there is holiday. When there is Diwali, there is holiday.
गवर्नमेंट के किसी भी एरिया में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन. The government cannot use religion as a tool, but yes, government उनको under directive principles of state policy religious communities को थोड़ा सा priority देते हैं, जिससे वो अपने areas education health को improve करें. We have the minority schools, we have the minority colleges. ये इसीलिए किए जाते हैं जिससे वो अपने कंडीशन को improve करें. Untouchability, which is a curse in our system, is banned, yet it goes on. The last but not the least is caste, casteism. पहला हमने पढ़ा था जेंडर, सेकंड रिलीजन, थर्ड इज कास्टिज्म. और कास्टिज्म के बारे में तो अगर आप, मैं अभी 8:40 हो रहे हैं, मैं अभी स्टार्ट कर दूं ना, आप पूरी रात भी बोल सकते. मैंने एक दिन 12th की पूरी क्लास ले ली थी इसके लिए. कास्टिज्म इज अ टर्माइट, दीमक है. But this system was introduced in India when Aryans were there, and it was based on, actual में casteism was not some sin. ये कोई पाप नहीं था. ये तो उस वक्त सोसाइटी को मतलब कि डिवाइड करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन. आज भी हम कहते हैं भाई वो बिजनेस क्लास है. आज भी when you are going in the एरोप्लेन, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास बोलते हैं. बट उसी तरीके से उन दिनों में ऑक्यूपेशन के बेसिस पर those who were in the education, Brahmins, those who had the tools, Kshatriya, those who used to accounts करते थे, वैश्य, and those who did the odd works were शूद्र. लेकिन धीरे 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 ये जो लोअर कास्ट थे, they started facing the exclusion, discrimination, and इंडिया के अंदर एक ऐसा टाइम आया which became the even reason for the poverty. They were excluded from all the benefits. They did not have the access to education, health. अगर आप B.R. Ambedkar की, मतलब if you read his autobiography, you will see many people in India fought against the system. हाँ, अब ये 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, मतलब इस वाले में से बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं. एक है caste and caste system in modern India have undergone greater changes. एक क्वेश्चन, इसका मतलब है पॉजिटिव चेंजेस. और दूसरा है caste system has not disappeared from contemporary, यानी कि still it is persisting. ये 2 अलग क्वेश्चंस हैं और दोनों आए हुए हैं, and it is in the sometimes it comes in the option also. Now economic development is there, urbanization is there, people work in different areas, they don't want to. अब मुझे क्या पता किसका नाम क्या है? You know me, Raghavan, but whom I? Nobody knows. Then occupational mobility, ये आपके बुक में राइट साइड में दिया है. What is the meaning of occupational mobility? आज आपको मैंने वो I had given you the example of नाई, सैलन का दिया था मैंने. तो अब we have shifted our occupational. पहले होता था ये काम सिर्फ यही करेगा, बट अब ऐसा नहीं है. देन फेडरल सिस्टम को जब हमने इंट्रोड्यूस किया, तो जो हमारे लैंडलॉर्डिज्म था, फ्यूडल सिस्टम था, उसको हमने एबॉलिश कर दिया. उसकी वजह से भी कास्ट हिरार्की हमारी कम हो गई. नाउ वी आर मोर अवेयर ड्यू टू लिटरेसी एंड एजुकेशन. तो कुछ लोगों में चेंजेस तो आई हैं, yet it is not completely disappeared. आज भी अपने कास्ट को छोड़कर किसी और कास्ट में शादी करना we consider awe. Still untouchability is practiced. Those who were in the higher caste, उनको education system मिल गया. Those who belong to the lower caste, still they are struggling. And अगर हम देखें तो अपर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है, that is more. Though the government has taken the steps of reservations in government jobs, reservation in constituency, yet it is there. Now
अगर मान लो कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए तो क्या होता है? कई बार लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट के नाम पर वो मतलब कि उनको लगता है कि इस एरिया में इस कास्ट के लोग रहते हैं, तो रीडिंग द माइंड ऑफ द वोटर्स, वो लोग जानबूझकर उस कास्ट के लोग को वहां रखते हैं. When governments are formed, the political parties take care कि everyone should come. आज मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रामनाथ कोविंद was from backward class, and अभी हमारी जो current president है, she is from scheduled tribe. Certain times they make appeal to muster support, लेकिन ये तो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, और इसकी वजह से कभी भी एक इलेक्शन में एक कास्ट, एक रिलीजन कभी ऊपर नहीं आ सकता है. That is why it has not taken various forms. क्योंकि अगर आप देखो, अभी तक अगर आप कभी भी देखोगे तो यू विल सी बीजेपी जीती, कांग्रेस जीता, टीएमसी जीती, कोई कास्ट नहीं जीतता. नो पार्टी विन्स अ वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी. अगर मान लो एक इंसान जो है वो जीत के आया है, तो उसको उसके ही कास्ट के लोगों ने वोट नहीं डाला होगा. द voting will be from all the caste, because we are living in democratic country, and ruling party normally MLAs कई बार लूज करते हैं. अगर हमें कास्ट को ही देना होता तो वो तो कभी हारेंगे ही नहीं. We vote for the political parties and leaders, not for the caste. But over the period, पॉलिटिक्स ने कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस जरूर कर दिया है. यानी कि आजकल क्या है, विद इन द कास्ट ऑल्सो वी हैव सब कास्ट. हर कास्ट जो है वो अपने सब कास्ट, नेबरिंग कास्ट को भी लेकर एक बड़ा कास्ट बनाने की कोशिश कर रहा है. सर्टेन टाइम्स वेरियस कास्ट ग्रुप जो है कोएलिशन बनाकर दे कम इनटू डायलॉग डिलीवरी. पीछे देयर वाज अ वेरी बिग, अभी नहीं 10-12 years back there was such protest. कई नए तरीके के कास्ट ग्रुप्स भी अब आ रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे. इन अ नटशेल, इफ आई वांट टू से, हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा बच्चा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके अंदर हम लोगों ने बार बार पढ़ा था कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सोशल आउटपुट में, अरेना में, एरिया में डेमोक्रेसी इज बेस्ट. तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जेंडर कास्ट, ये हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टिल democracy has to address the problems of gender. Still, democracy has to address the problems of communalism. Still, the problems of casteism is there. And a better democracy is possible जब हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को और बेटर तरीके से हैंडल करें. हम कास्ट को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को या रिलीजियस पॉलिटिक्स को कास्ट मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर ना आने दें. पॉलिटिक्स शुड बी फॉर ऑल. दोज हु वांट टू कम इनटू द एरिया, आओ, जीतो, form the government, become the ministers. It should not be based on any gender discrimination, that women should not be given, और उसका नाम क्या है, this particular religion should be given, और this caste should be given. ऐसा नहीं होना चाहिए. दो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it gives universal adult franchise, जिसे women participation in elections है, अभी कंटेस्ट में नहीं आया है. The same principle is for religion also. इसीलिए कोई एक religion कभी भी आप कभी नहीं बोल सकते हो कि मतलब कि the person who is belonging to this religion is our prime minister or president. हमारे यहाँ ज्ञानी जैल सिंह भी president रहे हैं, who belong to Sikh. He was in fact Sikh minority. हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम भी रहे हैं, who was a devout Muslim. हमारे यहाँ पर we also had बीबी गिरी, we also have मुरमुरु. तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट मतलब कि
सब लोग रहे, and this kind of participation should be ensured more, जिससे हम better democracy को जो है कर सके. This is the chapter gender, religion and caste. So with this we have revised 2 chapters today, that is political parties and gender religion.